हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.10। तो देखिए एक्सरसाइज 7.10 क्या है। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जो फंक्शन हमें गिवन है, उनको इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अब सब्स्टिट्यूशन होता क्या है वो इस क्वेश्चन से बताती हूँ मैं आपको। देखिए इसको देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं x² + 1 को t मान लेती हूँ, x² + 1 अगर t मान लेती हूँ, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, तो x² का 2x dx और t का dt। तो यहाँ से x dx आ जाएगा dt/2। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन है जो कि किसी वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, उसको हमें चेंज करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, उसी फंक्शन को। तो उस फंक्शन की किसी भी वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब इसको x² + 1 की जगह मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो देखिए x dx आ गया dt/2। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 0 है तो t कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर + 1 तो 1। और जब x 1 है तो t कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 2। तो i क्या आ जाएगा, i = 1 to 2। इसकी जगह dt/2 x dx की जगह और x² + 1 की जगह t। तो यहाँ से i क्या आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन log t 1 to 2। तो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से log a - log b क्या होता है, log a/b। तो i क्या आ जाएगा, हाफ log 2/1, हाफ log 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है i = 0 to π/2 sin phi डॉट cos की पावर 5 d5। तो इसको ध्यान से देखिए आप। अब इसमें मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, तो देखिए इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 √sin phi डॉट cos की पावर 4 डॉट cos phi d5। तो यहाँ पर अगर मैं sin phi को कोई फंक्शन मानूँ t, तो उसका डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर cos phi, ठीक है। तो sin phi को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। sin phi को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस वाले जो ये cos की टर्म है इसको भी मुझे sin में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए i क्या हो जाएगा फिर, 0 to π/2 √sin phi डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, cos² phi का स्क्वायर डॉट cos phi d5। cos² phi को आप क्या लिखोगे, 1 - sin² phi। तो यहाँ पर पुट कर दो 1 - sin² phi। तो i क्या हो जाएगा, 0 से π/2 √sin phi 1 - sin² phi का स्क्वायर डॉट cos phi d5, ठीक है। अब क्या मान लोगे आप, sin phi को t मान लीजिए, sin phi को t मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो sin phi का cos phi, phi का d5 किसके इक्वल होगा, dt के। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब phi 0 है तो t कितना हो जाएगा, sin 0 तो 0। और जब phi कितना है, π/2, तो t कितना हो जाएगा, sin π/2। तो sin π/2 होता है
1, तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आई कितना आ जाएगा 0 to 1 रूट ऑफ टी डॉट 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह cos फाई डी फाई की जगह डी टी। ठीक है, यहाँ पर डी टी रख दिया, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 0 to 1 रूट टी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 है बी, तो -2 ए और बी। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ से 0 to 1 टी की पावर रूट टी मतलब टी की पावर 1/2 1 माइनस टी की 1 प्लस टी की पावर 4 -2 टी स्क्वायर डी टी। इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। पहले टी की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 0 to 1 टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 4 प्लस 1/2 -2 टी की पावर 2 प्लस 1/2 डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट थी 0 to 1 टी की पावर 1/2 था प्लस टी की पावर 4 प्लस 1/2, मतलब टी की पावर एलसीएम लिया तो 2 8 प्लस 1 9/2 टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 4 प्लस 1 5/2 डी टी। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, तो आई क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 का, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 1/2 3/2 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 कितना हो गया 11/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो गया 7/2। लिमिट है 0 to 1। ठीक है, और ये कैसे किया इंटीग्रेशन, ये हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए 2/3, ये 3 2 ऊपर चला गया तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 टी की पावर 7, ये 2 तो एक था और ये 2 ऊपर चला गया तो 4/7, यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 × 2 टी की पावर 7/2। लिमिट है 0 to 1। तो आई कितना हो जाएगा 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2 माइनस, यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 और यहाँ पर 0 पुट किया तो 0। तो आई कितना हो जाएगा 2/3 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता, तो 1 की पावर 3/2 1 हो गया प्लस 1 की पावर 11/2 भी 1 और 1 की पावर 7/2 भी 1। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, लीजिए एलसीएम, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 2/3 प्लस 77 7 × 2 14 माइनस 11 × 4 44, 7 को इसे डिवाइड किया तो 11 × ये ऊपर वाला 4 44 हो गया 2/3 माइनस 44 में से 14 गया तो माइनस का कितना है 4 30 अपॉन 77। अब इसका फिर से एलसीएम लो, तो आई कितना आ जाएगा 77 × 3, ये हो गया एलसीएम, तो 77 × 2 77 × 2 होता है 154
-73 इंटू 30 90, तो 64/77 इंटू 3 कर दो, 1 2 21 और 2 23, तो 231। तो इसका आंसर हो गया 64/231। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। I इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। इसको सॉल्व करना सब्सटीट्यूशन से। अब देखो, इसको देखते ही आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, मतलब इसको भी हमें साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं x की जगह कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये चीज़ मुझे साइन में मिल जाए। तो आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की टर्म में याद होगा, क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये कुछ उसी की तरह नहीं लग रहा है, 2x/1 + x²। तो आप क्या करोगे, x को क्या मान लोगे, tan थीटा, x को tan थीटा मान लिया। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का sec² थीटा। ये बाद में रखते हैं ना, ये अभी रखने की जरूरत नहीं, पहले x की जगह tan थीटा रख दीजिए। तो i क्या हो जाएगा, 0 to 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, यहाँ पर dx। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख दीजिए। तो i इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो गया, केवल 2 थीटा हो गया। तो 0 to 1 2 थीटा dx। अब आप क्या करिए, इस थीटा को फिर से x के टर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, तो वो पुट कर दीजिए। तो i क्या हो जाएगा, 0 to 1 2 tan इनवर्स x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते थे उनका तो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं था, तो उनको हम किस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ u.v वाले फॉर्मूले से। तो इसका क्या होता था इंटीग्रेशन, u को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx फिर से dx। तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले की हेल्प से करते थे हम। अब ये tan इनवर्स x तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, इसके सेकंड फंक्शन है नहीं तो 1 है, 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो i क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, u को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx फिर से dx। तो i क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 tan इनवर्स x dx का x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² डॉट dx का इंटीग्रेशन x फिर से यहाँ पर dx। तो अब i क्या आ जाएगा, इसमें लिमिट भी पुट करनी है। ठीक है, लिमिट है यहाँ पर 0 to 1। तो i क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर से। तो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको मान लीजिए i1, इस पार्ट को। ठीक है, थोड़ी देर के लिए i1 मान लीजिए। तो i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x² dx। तो 1 + x² को आप क्या रख दोगे, t। तो यहाँ से 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो x dx हो जाएगा dt/2। अब इसमें पुट कर दीजिए आप,
I1 की जगह देखिए I1 क्या हो जाएगा dt/2 और 1 + x² की जगह t। इसको इंटीग्रेट करना है तो कर दीजिए 1/2 log t। अब t की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, क्या माना था t 1 + x², तो यहाँ पर t की जगह 1 + x² पुट कर दीजिए तो 1/2 log 1 + x²। ठीक है, अभी I1 की वैल्यू आप I के अंदर पुट कर दीजिए। I क्या था, I था 2 tan इनवर्स x.x, 2 तो बाहर था, इसको लिख दीजिए x डॉट tan इनवर्स x माइनस ये I1 था तो I1 की जगह ये हाफ log 1 + x²। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है 0 to 1, 0 to 1 पुट कर दीजिए लिमिट। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा I = 2, 1 किया तो 1 डॉट tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 1 + 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 0 × tan इनवर्स 0 माइनस हाफ log 1 + 0 का स्क्वायर। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1 π/4, मतलब tan में 1 कौन से एंगल की वैल्यू होती है 45, मतलब π/4 माइनस 1/2 log 1 + 1 2 माइनस ये देखिए ये 0 हो गया ये वाली टर्म, और यहाँ पर log 1 भी 0 होता है तो ये तो पूरी टर्म 0 ही हो गई। log 1 होता है 0 और ये तो 0 हो गया 0 × तो I हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो π/2 माइनस log 2। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है I = इंटीग्रेशन 0 to 2x √x + 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, और ये हमें गिवन है कि x + 2 को आप t² मान लीजिए, तो मान लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर दो x + 2 को t²। तो यहाँ से d, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx क्या हो जाएगा 2t dt। ठीक है, dx ये आ गया 2t dt, और यहाँ से x भी पुट करना तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे t² - 2। ठीक है, तो पुट कर दीजिए I क्या हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब x 0 है तो t² हो गया 0 + 2 तो t हो गया √2, और जब x है 2 तो t² हो गया 2 + 2। ठीक है, तो ये 4 तो t हो गया 2, तो I हो जाएगा √2 से 2 तक, x की जगह पुट करना है t² - 2, x की जगह पुट करिए t² - 2 और x + 2 की जगह t², तो रूट के अंदर t² और dx की जगह पुट करना है 2t dt। ठीक है, तो I आ जाएगा अपने पास, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, √2 इस t², ये रूट के अंदर t² है मतलब t, तो ये t और ये t² और अंदर था t² - 2 dt। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा 2, √2 से 2, t² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t⁴ - 2t² dt। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। I = 2 √2 से 2 t⁴, इसको इंटीग्रेट कर लेना तो लिमिट मत पुट करो आप, t⁴ है तो 4 + 1 कितना 5/5
माइनस 2, टी की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो अपॉन 3 लिमिट पुट कर दीजिए √2 से 2, तो आई हो जाएगा 2 1 टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2/3 टी की पावर 3, लिमिट है √2 से 2 तक, लिमिट पुट कर दीजिए 2 तो बाहर है, टी की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2/3 2 का क्यूब, फिर माइनस 2 √2 की पावर मतलब 5 मतलब √2 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2/3 2 की पावर 3/2 मतलब √2 रखा टी की जगह तो 2 की पावर 3/2। आई क्या आ जाएगा यहाँ से, आई इक्वल्स टू 2 की पावर 5 मतलब 4 8 16 32 अपॉन 5 माइनस 2 की पावर 4 हो गया 2 3 और 1 4 तो 2 की पावर 4 16/3 माइनस 2 की पावर 5/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4√2 अपॉन 5 माइनस 2 डॉट मतलब 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 2 5/2 मतलब 4√2 अपॉन 3। ठीक है, यह हो गया, इसको सॉल्व करना आपको, तो आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 2 तो बाहर है, इनका एलसीएम हो जाएगा 15 32 अपॉन 5 था तो 32 इंटू 3 माइनस 5 3 इंटू 16। ठीक है, इनका एलसीएम भी 15 आ जाएगा और 4√2 बाहर ले लो आप, तो 4√2 तो मैंने कॉमन ले लिया 15 तो 3 माइनस 5, ये देखिए तो 4√2 बाहर आ गया तो 15 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 2 32 इंटू 3 मतलब 96 माइनस 48 अपॉन 15 माइनस 4√2, ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन 15, यहाँ से आई आ गया 2 96 माइनस 48 ही बचा, तो 48 अपॉन 15 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 8√2 अपॉन 15, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसमें से आप 8√2 कॉमन ले लो, 15 भी आ रहा तो 2 तो बाहर है, 8√2 अपॉन 15 मैंने बाहर ले लिया तो 6 टाइम्स ये 48 के अंदर नहीं, कितना आ जाएगा ये 6/√2, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 96 में से 48 गया तो 48 ही बचेगा ना, 8 48 ही बचा, हाँ या इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा ये ना, 6/√2 मतलब 3√2 आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 3√2, कुछ गड़बड़ हो गया है, +1 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हुआ, 1 मिनट है ना, टू की पावर 5 32 अपॉन 5 माइनस 3 और 2 की पावर 4 16/3 माइनस 4√2 ये
एक मिनट, ये 16 इंटू 5 यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 16 इंटू 3 आ रहा अपने। सिक्सटीन बाई 3 तो था, तो फिर हाँ एलसीएम में गड़बड़ कर दिया यहाँ पर 5 होगा ना, सॉरी। देखिए एलसीएम 15 आया, फिर यहाँ पर हो गया, इन दोनों का एलसीएम 15 आया, फिर 15 32 इंटू 3 हो जाएगा और 16 इंटू 5 होगा ना, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, ये गड़बड़ थी। 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर बस 16 ही बचेगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या कॉमन लेना था, 8√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर केवल √2 ही बचेगा, तो यहाँ पर √2 और यहाँ पर 1 ही बचा, तो ये आ जाएगा I 16√2 अपॉन 15 √2 प्लस 1, यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है I इक्वल्स टू 0 to π/2 sin x अपन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है, तो देखिए sin x dx यहाँ पर है, तो ये किसका होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x का, तो cos x को आप t मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो cos x का माइनस sin x और x का dx ये dt, तो यहाँ से sin x dx क्या आ जाएगा, dt माइनस का dt, तो ये पुट कर दो वैल्यू तो I आ जाएगी, और ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, फिर जब x 0 हो तो t क्या हो जाएगा, cos 0 मतलब 1, और जब x हो π/2 तो t कितना होगा, cos π/2, cos π/2 कितना होता है 0, तो लिमिट हो जाएगी 1 to 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, माइनस तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स t 1 to 0, ये कौन से फॉर्मूले से आया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो इस फॉर्मूले से आया, a क्या है यहाँ पर 1 है, तो उससे आ जाएगा ये, I क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 कितना होगा 0, और tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस का π/4, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।